स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है। देखिए, जो भी विद्यार्थी UPSC और UPPCS की तैयारी साथ में करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ IAS लेकर आया है अपना कॉम्बो बैच जिसमें पूरी संपूर्ण तैयारी UPPCS प्लस UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाएगी। अगर मैं इसके फीस की बात करता हूं तो वैसे 38,499 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो इसकी फीस घट के 21,999 हो जाएगी। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 मार्च से सुबह के 8 बजे। तो आप इसमें जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इसकी सीट्स बहुत जल्द ही खत्म होने वाली हैं। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए, हमारी जो पहली खबर है वो है आपकी व्हाइट डियर। ये देख पा रहे होंगे आप इस फोटो में, देखिए है ना, ये एक डियर है, स्पॉटेड डियर, और उसके साथ में व्हाइट कलर का जो डियर है वो मिला है। कहाँ पर मिला है? कतरनिया घाट में। ठीक है, अब कतरनिया घाट है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे लिए ये खबर हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी आज की खबर है जिसमें ये आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का है। तो देखिए न्यूज़ क्या है पूरी आप देख लीजिए कि एक डियर, ये आप देख पा रहे हैं साथ में ना, ये इसमें कतरनिया घाट में ये डियर, ये साथ में फोटो प्रॉपर विजिबल है। ठीक, तो इसमें और इसमें क्या है कि इनके सेफ्टी का एक कंसर्न है जो सामने आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अलग है, तो क्या है कि जो प्रे होंगे, जो दूसरे जानवर होंगे, उनको ये आकर्षित करेगा। तो ये है कि क्योंकि ये यहाँ पर और भी प्रजातियां हैं जो कि इसको शिकार बनाया जा सकता है बहुत आसानी से, तो इसकी सिक्योरिटी को लेकर के एक कंसर्न जताया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसी के जैसे दूसरे की बात करूं तो आप अंगुल जगह है उड़ीसा में, ठीक है, 15 साल पहले वहां पर भी एक ऐसा ही जो है डियर मिला था, और ये एक बहुत ही रेयर है, तो इसलिए ये एक न्यूज़ भी है। ठीक है, अगर मैं इसकी कतरनिया घाट के बारे में बताऊं आपको, तो कतरनिया घाट आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारा बहराइच डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे ही मैंने डिस्ट्रिक्ट बोला तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यूपी का मैप खोल के उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी जो बॉर्डर है ये नेपाल से भी शेयर कर रहा है। देखिए इधर है ना, आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, है ना, तो ये नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्योंकि तो ये इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आपको देखना होगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहराइच के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर बहुत से एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं, जैसे कि आपका घड़ियाल, टाइगर, राइनो, गंगेटिक डॉल्फिन, स्वैम्प डियर, ये सारे यहाँ पर मिलते हैं। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, एंडेंजर्ड, ठीक, ये वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं ये सफेद कलर होने का जो रीजन है उसके बारे में अगर बात करता हूं, तो एक मेलानिन होता है और एक होता है आपका एल्बिनिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये जो नेशनल ज्योग्राफिक स्टेट है ये कहता है कि जो एल्बिनिज्म है ये एक कारण है जिसकी वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं ये सफेद कलर के हो जाते हैं। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर भी, ये है ना, सफेद हैं। ठीक है, ये सारे जानवर हैं ये सफेद कलर के हैं, तो इसका रीजन बता रहे हैं कि ये एल्बिनिज्म है जो वो उसका कारण होता है। और ऐसा तब होता है कि जब दो मतलब पेरेंट जीन में कोई एक डिफेक्टेड जीन है जो वो जब एंटर कर जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? बॉडी में एक मेलानिन होता है। ठीक है, मेलानिन की जब कमी हो जाती है, जो कि प्राइमरी सोर्स होता है, मतलब एक ऐसा पिगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर्स के लिए, फर के लिए, आइज के लिए। ठीक है, इनके कलर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी वजह से, इसकी कमी के कारण है जो ये आपको व्हाइट कलर के दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पब्लिक डेब्ट है जो वो एस्टिमेट किया है 7.84 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि घटा लिया है अपना जो आपका पब्लिक डेब्ट की अगर हम बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं, तो उसे घटा लिया गया है। ठीक है, देखिए क्या है न्यूज़। पब्लिक डेब्ट है जो उत्तर प्रदेश में वो एस्टिमेट किया गया है 7.84 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24, अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। ठीक है, यूपी ने सक्सेसफुली कम किया है अपना, ये जो 30% था 2020-21 में, ठीक, उसको घटाया, और लेकिन अभी जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से फिर ये बढ़ गया था, अभी ये वापस से कम हुआ है, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ है। नॉमिनल यूपी की अगर हम GSDP की बात करते हैं तो वो एस्टिमेट किया गया है 24.39 ट्रिलियन 23-24 में।
ये कुछ डेटा है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब रिसेंट कोई डेटा पब्लिश होता है तो उस तरह के क्वेश्चन सामने देखने को मिल जाते हैं, करंट से जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप यूपी के डेप्ट बर्डन की बात करेंगे तो वो घटा कितना, 32.1%। ठीक है, किसका, स्टेट जीडीपी का। ठीक है, 23-24 में का एस्टिमेट है जो वो ये है, ये डेटा याद रखिएगा, 32.1%। किसके कंपैरिजन में, 22-23 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो तब था 34.2%। तो एक तरह से ये घटा है और ये एक अच्छी खबर है। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अगली खबर में आप देखिए जो स्क्रैप है, ठीक है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार है जो ये पॉलिसी लाई है, जो पुराने व्हीकल्स हैं जो 15 साल या 20 साल पुराने हो गए उनमें रिबेट मिलेगा। ठीक है, जो टैक्स रिबेट है वो मिलेगा, कितना मिलेगा, 50% तक और 75%। देखिए क्या है, ठीक, अ बिट टू कर्ब अप पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पुराने व्हीकल्स होते हैं, पुरानी जो गाड़ियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। एक मेजर सोर्स है व्हीकुलर पॉल्यूशन, एमिशन है जो, वो एक बहुत मेजर सोर्स कहलाता है पॉल्यूशन का। ठीक है, तो उसी को कम करने के लिए ये एक स्क्रैपिंग पॉलिसी स्टेट लेकर के आए, जिसमें कि आपको 15% का रोड टैक्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा प्राइवेट व्हीकल्स में, और 10% का टोटल टैक्स में रिबेट दिया जाएगा ऑन द 8 ईयर्स फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, अगर 8 साल हुए हैं कमर्शियल व्हीकल के मामले में। ठीक है, जो मैं 50 और 75 बोल रहा था वो ये देखिए, स्क्रैपिंग, फॉर स्क्रैपिंग देयर विल बी 50% एंड 75% टैक्स रिबेट फॉर 15 एंड 20 ईयर्स ओल्ड व्हीकल। 15 साल या फिर 20 साल पुराना अगर व्हीकल है, 15 साल है तो 50%, और अगर 20 साल पुराना है तो 75%। ठीक है, इसके अलावा सेंटर ने इसको स्कीम को ताकि अच्छे से लागू किया जा सके, उसके लिए सेंटर ने कितना, $300 करोड़ का, 300 करोड़ रुपए का असिस्टेंस देने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आपको ये बात पता है कि अभी कुछ दिन पहले सेंटर भी इस तरह की पॉलिसी लेकर के आया था। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इज इश्यूड इन विच ऑल 15-year old व्हीकल्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल बी स्क्रैप। चाहे वो किसी का भी, कोई कहीं का भी हो, सेंटर का या स्टेट का, वो सारा स्क्रैप किया जा सकता है 15 साल और 20 साल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, 15-20 डेटा के नाम पर। इधर रोड टैक्स कितना, 15% प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, और कॉमर्शियल के लिए 10%। इसके अलावा दो डेटा यहाँ पर 50 और 75। ठीक है, ये आपको याद रखने, 50 किसके लिए, 15 साल पुराने के लिए, और 75 किसके लिए, 20 साल पुराने के लिए। इतना डेटा आपको इस स्लाइड से याद रखना है। इसके अलावा अभी एक ये इंपॉर्टेंट है और अच्छी खबर कह सकते हैं आप, कि देखिए गुड गवर्नेंस के लिए आपका जो उत्तर प्रदेश है वो एक तरह का पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, कि उत्तर प्रदेश टू रिलीज इट्स फर्स्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स सून। ठीक है, अपना पहला गुड गवर्नेंस का जो इंडेक्स है वो जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, जिससे कि आपस में डिस्ट्रिक्ट में एक कंपटीशन या हेल्दी कंपटीशन आप कह सकते हैं वो क्रिएट होगा, और सभी है जो वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे, तो डिस्ट्रिक्ट के गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत ही जल्द हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो इंडेक्स है वो जारी करेगा। उसमें 75 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें ओवरऑल जो उनकी रैंकिंग है वो बताई जाएगी। इससे एक हेल्दी कंपटीशन होगा, बेहतर गुड गवर्नेंस मिलेगा, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन इससे हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि इस वाले डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करना आसान हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस इंडिकेटर में है, मतलब कई सारे इंडिकेटर्स बनाए गए ना, इतने सारे देखिए, है ना, 60 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं। अब इतने पैरामीटर में किस पैरामीटर में वो कम बैठ रहा है, किस पैरामीटर में ज़्यादा बैठ रहा है, तो एक आप क्या है, टारगेट डिलीवरी कर पाओगे फिर, है ना, मतलब टारगेट कर पाओगे कि इस पार्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन के इस पार्ट पे कम ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें निकल के आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम और इनिशिएटिव की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा इनिशिएटिव, जो कि 20 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने भी अपना जो है इंडेक्स जारी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपना खुद का जो गुड गवर्नेंस है वो अपना चला रहे हैं, अपने अलग अलग कई सारे, मैनी मोर स्टेट्स आर वर्किंग ऑन देयर ओन। ठीक है, काम चल रहा है उस पर कि हम भी अपना जारी करेंगे। इसके अलावा जो आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स है फॉर स्टेट्स है जो, वो सेंटर भी रिलीज करता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो क्योंकि जब सेंटर करता है जिससे स्टेट्स में पता चल पाता है कि कौन से स्टेट में कहाँ प्रॉब्लम है, उसी तरह स्टेट अगर करने लग जाएगा तो बिल्कुल टारगेट हो जाएगा कि स्टेट में भी, स्टेट का अगर बढ़ जाएगा तो सेंटर का अपने आप ही बढ़ जाएगा, है ना। तो वही है, तो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जो, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, देखो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट, जुडिशियल, और ये सारे क्राइटेरिया हैं जो कि जिन बेसिस पर ये इंडेक्स जारी होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो हमारी खबर है वो G20 में जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक बुक है जो वो रिवील की है। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है, इन्होंने क्या है कि संडे को एक किताब है जो उसका अनावरण किया है जिसका नाम है G20 इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटी। इस किताब का नाम आपको याद रखना है और पूछा जा सकता है किसने किया, तो ये नाम याद रखिएगा, दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है। डायरेक्ट पूछेंगे इस क्वेश्चन को, यूपी में इस तरह का क्वेश्चन प्री में डायरेक्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा एक एडिटर का नाम भी पूछ सकते हैं, या तो ये नाम पूछेंगे या तो ये नाम पूछेंगे, तो दोनों को नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा नाम है प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल, ठीक है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। तो इतना डिटेल नहीं, लेकिन ये नाम अब बस याद रखिएगा, मनोज कुमार अग्रवाल हैं जो वो इसके एडिटर है, ठीक। ये दो फैक्ट आपको यहाँ से पता चल गए। इसके अलावा इसमें क्या है कि ये प्रोवाइड करेगा इस हमारा जो एरियाज हैं कौन कौन से, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट फॉर द फास्टर ग्रोथ, मतलब ये सारी चीज़ें कि ग्रोथ आप एक शब्द में अगर कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो भी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं उन पर इस किताब में जो चीज़ें लिखी हैं वो हमें क्या है कि वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, मतलब उससे क्या है कि स्ट्रेंथन मिलेगी कि किस तरीके से ग्रोथ की जा सकती है। और आपको भी ये बात पता है कि ये आपका जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत ही कर रहा है 2023 में, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के कदम है जो वो क्रूशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस किताब के बारे में, इसके नाम दोनों के रखने हैं आपको याद, और एक किताब का नाम याद रखना है, G20 इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, और @omdvedi007 पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।